आज मैथ में पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। संख्याओं में पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को ही प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है प्राकृतिक संख्या। देखिए, मानव दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए, जानकारी करने के लिए कि वस्तुएं कितनी हैं, उनकी गणना करने के लिए संख्या की आवश्यकता होती है। उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश। अर्थात जहाँ तक हम गणना कर सकते हैं, जहाँ तक गिन सकते हैं, वहाँ तक हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। कभी कभी इसे प्राकृतिक संख्या में लिखा जाता है n इक्वल 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो अनंत संख्या को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ किताबों में अनंत तो लिख दिया जाता है, लेकिन कुछ किताबों में सिर्फ डैश डैश करके छोड़ दिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अनंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत को कभी हम ना तो गिन सकते हैं, ना प्राप्त ही कर सकते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संख्या हुई यानी इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, अर्थात जहाँ तक हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं वस्तुओं की, वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी और प्रथम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 होती है, क्योंकि वस्तुओं की गणना हम 1 से शुरू करते हैं और 0 जो होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये भी नोट करिएगा पॉइंट कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कारण उसका ये है कि 0 से हम किसी वस्तु की गणना नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यदि 5 पेन हो तो कभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी 0 वाली पेन है, फिर दूसरी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 5 पेन होंगे तो सिर्फ हम 4 तक ही गणना कर पाएंगे यदि 0 को सम्मिलित करें तो। लेकिन 0 कभी भी कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं या गणना की जाए या गिनती की जाए तो कभी भी 0 से गणना नहीं होती है। इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी या फिर कहा जाए प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगली जो संख्या है वह है पूर्ण संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याओं के, सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि हम उनके साथ 0 को सम्मिलित कर दें, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दिया जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सभी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के समूह जिनमें 0 को सम्मिलित कर दिया जाए उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं और W बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे छोटी जो प्रथम पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर ही प्राप्त होती है और 0 सबसे छोटी संख्या होती है। इसलिए सबसे छोटी और प्रथम पूर्ण संख्या 0 है। नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक के साथ साथ यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं।
अर्थात कहा जाए जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको धनात्मक रूप में और ऋणात्मक रूप में दोनों रूप में लिखा जाए और उसके साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहेंगे। और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यहाँ तक देखा जाए -1 -2 -3 -4 डैश डैश ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। कैसे लिखी गई है? प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप में लिखा गया है। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप में लिखना। आगे देखा जाए 1 2 3 4 डैश डैश ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। किस रूप में है? धनात्मक रूप में है। तो कहने का तात्पर्य हुआ प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप तथा प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक रूप साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित किया गया तो कैसी संख्याएं कहलाई? पूर्णांक कहलाई। फिर पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक रूप में व्यक्त करना ही धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। अर्थात जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं यदि हम उसे धनात्मक रूप में लिख दें तो क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। इसे हम i प्लस से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं i प्लस इक्वल +1 +2 +3 +4 प्लस डैश डैश। अर्थात जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, सभी को धनात्मक रूप में लिखा जाए प्राकृतिक संख्याओं को तो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा प्रकार में ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक? सभी प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक रूप में व्यक्त करना कि क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसे i माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम ऋण चिन्ह के साथ अर्थात ऋणात्मक रूप में व्यक्त कर दें तो कैसी संख्याएं कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक। अर्थात i माइनस पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डैश डैश। देखिए प्रकार में पढ़ा गया धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन जो पूर्णांक संख्याओं में पढ़ा गया वो शून्य तो सम्मिलित हुआ था, लेकिन शून्य को देखा जाए ना तो धनात्मक पूर्णांक में आया और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आया। तो यहाँ से एक तथ्य निकल के आता है शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अर्थात शून्य को हम कभी +0 या -0 अर्थात धन शून्य या ऋण शून्य नहीं कह सकते हैं। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, सबसे छोटा जो पूर्णांक होगा उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर हम कहें सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, अगर कहा जाए सबसे छोटा पूर्णांक -1 है तो कहना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति ये बोलेगा कि नहीं -2 सबसे छोटा पूर्णांक है, फिर अगला व्यक्ति बोलेगा नहीं -3 है। तो इस प्रकार जहां तक हम गणना कर सकते हैं, जहां तक व्यक्त कर सकते हैं संख्याओं का, वहां तक माइनस चिन्ह लगाने पर सभी पूर्णांक क्या होंगे? छोटे होते जाएंगे। अर्थात हम कभी पूर्ण रूप से वास्तविक रूप से नहीं कह सकते हैं कि यही सबसे छोटा पूर्णांक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे छोटे पूर्णांक को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? क्या होती है अभाज्य संख्याएं? जैसा कि नाम से परिचित है, अभाज्य, जिसे विभाजित किया ना जा सके उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन कैसी संख्याएं होंगी? ऐसी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं जो स्वयं योग एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो वह संख्या स्वयं उस संख्या से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश। देखिए, दो जो संख्या है वह सिर्फ 2 से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। 3 संख्या या तो 3 से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। 5, 7, 11 डैश डैश। इसी प्रकार सभी संख्याएं या तो स्वयं अपने से विभाजित हो रही है या फिर 1 से विभाजित हो रही है। इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या 1 से नहीं शुरू हो रहा, 2 से शुरू हो रहा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? 2। 1 क्यों नहीं अभाज्य संख्या होती है? क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर 1 को हम मान लें तो 1 तो स्वयं भी संख्या हो जाएगी और 1 से विभाजित होने का भी रूल है, तो दोनों 1 हो जाते हैं, इसलिए 1 को काउंट नहीं किया जाता। संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। और 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। अगर 2 को छोड़ दिया जाए, शेष जितनी भी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, वो सम संख्या नहीं होती है। 2 को छोड़ दिया जाए, देखिए 3 है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। ये सब संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्या। 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होगी जो सम संख्या होगी। अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। शेष सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य विषम होती है। 1 से 50 तक यदि हम अभाज्य संख्याओं की गणना करें तो कुल हमें 15 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है और 50 से 100 तक यदि हम गणना करें तो कुल हमें 10 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम कहें 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी तो हमें 1 से 100 तक मिलाकर कुल 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिनमें 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं तथा 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं।